नमस्कार साथियों। 4 मई आने दो, फिर दिल्ली के बाप को मार डालूंगा। ये स्टेटमेंट है ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी का। बता दो कि टीएमसी का विरोध करने वालों और दीदी का भतीजा जो है, जितने भी लोग हैं जो टीएमसी का विरोध करते हैं, तो अब जान लें कि उनका भतीजा का स्टेटमेंट है कि 4 तारीख आने दो, दिल्ली के बाप को मार दूंगा। और जितने भी लोग टीएमसी का विरोध कर रहे हैं उनकी तो वो हसर करूंगा कि आपको दिल्ली वाला बचाने नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट किसी और का नहीं बल्कि ममता बनर्जी के पार्टी का, उनके भतीजा का है। तो आगे बताता हूं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के दौरान टीएमसी यानी कि तृणमूल के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का एक विवादित बयान आया है। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी दल और विशेषकर भाजपा के लोगों को, उनके समर्थकों को ये कथित तौर पे उन्होंने धमकी दिया है। टिप्पणी क्या किया कि दिल्ली के बाप यानी कि जो दिल्ली का बाप है उसे ही मार दूंगा। और जितने भाजपा के लोग यानी कि जो बंगाल में हमारे पार्टी का विरोध कर रहे हैं, हमारी पार्टी के विपक्ष में खड़े हैं, उनका तो वो हसर करूंगा कि दिल्ली वाले भी बचाने नहीं आएंगे। ये वीडियो आपका मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका सारा स्टेटमेंट यानी कि अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पे आप जा करके उस स्टेटमेंट को सुन सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से, ये अभिषेक बनर्जी का कहना है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लूंगा। 4 मई यानी कि मतदान के परिणाम का दिन के बाद मैं देखूंगा कि दिल्ली से किसका बाप बचाने आता है बीजेपी के लोगों को। ये पहले भी हुआ था, इसके पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी वहां पे बंगाल में चुनाव के दरमियान जब हारी थी, तो टीएमसी के लोगों ने भाजपा के लोगों का जो हसर किया था वो सही में कोई अमित शाह भी बचाने नहीं गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे अमित जी मुझे बचा लीजिए, लेकिन कोई भी बचाने दिल्ली से नहीं गया था भैया। और इस बार यदि क्या है कि अभिषेक बनर्जी की जीत होती है यानी कि टीएमसी की जीत होती है, तब क्या अमित शाह पश्चिम बंगाल में जाकर के बचाने जाते हैं भाजपा के लोगों को, या फिर वही तमाशा बना रहता है? तो इतना ही नहीं, इस पे अमित शाह का पलटवार भी आया है, वो भी सुन लें। अमित शाह का पलटवार जो है वो है कि इस बयान पे उन्होंने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा में ममता दीदी और उनके नाराज है क्योंकि वो टीएमसी के गुंडों को चेतावनी दे रहे हैं कि शाह ने स्पष्ट रूप से वह केवल अपने तरीके सुधारने की चेतावनी दी, अन्यथा जेल में उनके लिए जगह तैयार है। अमित शाह ने यह भी कहा कि भाई टीएमसी के कार्यकर्ता को गुंडा से संबोधित किया गया और बोले कि आप लोग अपने तरीकों को सुधार लें, आने तो जेल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं, ऐसा कहना किसी और का नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह का है। और इसका चुनाव आयोग से शिकायत भी किया गया। भाजपा ने इस बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसमें आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी मतदाताओं और विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराने के लिए हिंसा भड़का रहे हैं। ये चुनाव आयोग से कंप्लेन भी हुआ है और इसमें विपक्ष काफी आलोचना भी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति और राजनीतिक प्रतिशोध के पैटर्न की आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र पे हमला बताया है। तो बता दूं कि चुनाव का वोटिंग का ज्यादा टाइम नहीं है, 4 मई को फाइनल हो जाएगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं पिछले दफा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी के लोगों ने भगा कर मारा था। इस बार देखते हैं क्या होता है। क्या दिल्ली के लोग जाकर के, यदि भारतीय जनता पार्टी हारती है तो क्या दिल्ली से वो बचाने जाती है? वो देखते हैं 4 मई के बाद।